वो चलकर एक इंतजार करती हुई गाड़ी की तरफ जाती है। उस गाड़ी के पास और कोई नहीं बल्कि मार्किस बेलफोर्ड खड़ा था। जैसे ही गाड़ी बंद होती है और औरत और बेलफोर्ड दोनों अंदर बैठते हैं, एलेक्सा को एक और सरप्राइज दिखता है। गाड़ी पर एवन क्रॉन का क्रेस्ट बना हुआ है। आखिर बेलफोर्ड और एवन क्रॉन का रिश्ता क्या है? बाद में डेलीगेशन विजिट का दिन आ जाता है। पैलेस में एलेक्सा ये सुनिश्चित कर रही है कि उसके सारे इंतजाम डेलीगेशन के स्वागत के लिए तैयार हों। पूरा शाही परिवार और राज्य के सभी बड़े बड़े रईस मौजूद थे। बस समय का इंतजार था। एलेक्सा नोटिस करती है कि भीड़ में वेयरग्लॉन का चेहरा बेचैन लग रहा है। अपील डेलीगेशन थ्रोन रूम में दाखिल होता है। काउंट ओवेलिंग साशून उनके मुखिया की तरह काम कर रहा था। वो लोग बेहद बदतमीज और घमंडी थे, लेकिन उनमें से एक आदमी अलग लग रहा था, पादरी गैब्रियल, जो काउंट साशून्य के साथ आया था। उस रात एलेक्सा की नौकरानियां उसे बताती हैं कि डेलीगेशन के लोग अपने कमरों से खुश नहीं हैं। नाराज होकर वो सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। एलेक्सा खुद जांचने जाती है और पाती है कि साशून और भी नौकरों पर चिल्ला रहा है। जैसे ही वो पहुंचती है, साशुन उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी फिलिपे का बड़ा बालों वाला दैत्य जैसी इमेज बनी हुई थी। जब एलेक्सा उससे पूछती है कि क्या उसे उसका कमरा पसंद नहीं आया, तो पहले वो डरता है, लेकिन फिर भी डटा रहता है और कहता है कि ये कमरा किसी डेलीगेशन मेंबर के लायक नहीं है। एलेक्सा माफ़ी मांगती है, लेकिन उसकी माफ़ी सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एलेक्सा एक बर्तन तोड़ देती है और सब डर जाते हैं। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उस कमरे की हर चीज़ खुद एलेक्सा ने चुनी थी। एलेक्सा गुस्से में आकर पूरा कमरा तहस-नहस कर देती है। फिर वो उनकी तरफ मुड़कर कहती है कि अब से वो लोग शाही महल में रहेंगे और सीधे उसके अधीन काम करेंगे। ये सुनकर डेलीगेशन वाले विरोध करते हैं और कहते हैं कि उनके कमरे बिल्कुल ठीक हैं। वो उससे विनती करते हैं कि उन्हें यहीं रहने दे। एलेक्सा चालाकी से मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है, वो उन्हें बैंकेट में मिलेगी। बैंकेट में एलेक्सा एक कोने में बैठी थकी हुई थी, क्योंकि उसे पूरा दिन काम करना पड़ा था। तभी लॉर्ड एवनक्रॉन उसके पास आता है और उसे बधाई देता है। कहता है कि उसने लोगों पर अच्छा असर डाला है। वो उसे सलाह भी देता है कि थोड़ा हल्का-फुल्का और मुस्कुराती रहे, क्योंकि अच्छी शक्ल सूरत पर लोग कम गॉसिप करेंगे। फिर वो वहां से चला जाता है। एलेक्सा चुपचाप उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि उसकी सलाह मान लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने वो अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकती। वो बैंकेट से ब्रेक लेने का सोचती है, क्योंकि सारे रईसों के साथ अच्छे से पेश आना उसे थका चुका था। जैसे ही वो हॉल से गुजरती है, उसे एक औरत की तेज चीख सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती हुई एक आधे खुले दरवाजे तक पहुंचती है। आवाज और तेज होती जाती है और जैसे ही एलेक्सा दरवाजा खोलती है, सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। डेलीगेशन का एक मेंबर, बैरन शिन, एक नौकरानी पर गलत ढंग से जबरदस्ती कर रहा था। एलेक्सा तुरंत एक और नौकरानी को भेजती है कि वो बाकी सारे डेलीगेशन मेंबर्स को बुला लाए। सब आते हैं, ये सोचकर कि एलेक्सा उन्हें कोई अच्छा सरप्राइज दिखाने वाली है। लेकिन जब काउंट साशुन और बाकी वहां पहुंचते हैं, तो हैरान रह जाते हैं। बैरन शेन अपने अंडरवियर में खड़ा था। पूरा डेलीगेशन गुस्से में था, लेकिन एलेक्सा उससे भी ज्यादा गुस्से में। वो उन्हें बताती है कि बैरन उसकी नौकरानी को परेशान कर रहा था और वो पब्लिक में इस जानकारी को गवाह के तौर पर ले जाने के लिए तैयार थी, जिससे अफिल की जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय बदनामी होती। एलेक्सा उस आदमी से कहती है कि उन्हें वादा करना होगा कि जब तक वो फिलिपे में है, एक भी अपराध नहीं करेंगे। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और तभी साइन करने के बाद एलेक्सा का नर्म मिजाज वापस आता है। जाते हुए वो उन्हें कहती है कि बैंकेट का मजा लें। इसी बीच वेयरक्लॉन ताज़ी हवा के लिए बाहर निकलता है और एक जानी पहचानी शक्ल देखता है। अफील का पादरी दरअसल उसका भाई अब्रैक्सस छद्म रूप में था। वेयरक्लॉन भाई को देखकर खुश नहीं होता, लेकिन अब्रैक्सस कहता है कि वो सलाह देने आया है, न कि वेयरक्लॉन या एलेक्सा से उलझने। वो अपने छोटे भाई से कहता है कि उसके पास एक चुनाव है और सही समय आने पर
वेरग्लॉन को मौका मिलेगा कि वो अपने भाई के साथ मिलकर साम्राज्य पर राज करे। लेकिन वेरग्लॉन बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता और उसके किसी भी घिनौने प्लान में शामिल होने से इनकार करता है। अब्रैक्सस उसे जाने देता है, सोचते हुए कि भाई तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता एलेक्सा ही है। महल के अंदर एलेक्सा की मुलाकात बेलफर्ड से होती है। उसने अभी-अभी डेलीगेशन के साथ हुई घटना सुनी थी और गुस्से में था। वो एलेक्सा से कहता है कि डेलीगेशन बहुत महत्वपूर्ण है और वो उन्हें अपनी मर्जी से नहीं मोड़ सकती, भले ही वो अपराधी क्यों न हो। एलेक्सा नाराज होकर कहती है कि एक नौकरानी खतरे में थी और ऐसे हालात में चुपचाप सब सहना बेतुका होता। जैसे ही एलेक्सा जाने लगती है, वो हैरान रह जाती है जब बेलफर्ड उसे रोकता है। वो चाहता है कि उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो। वो कहता है कि जितना ज्यादा एलेक्सा खुद को जोखिम में डालती है, उतना ही बड़ा निशाना उसकी पीठ पर बनेगा। बेलफर्ड उसके कंधे पकड़कर कहता है कि वो सुरक्षित रहे। एलेक्सा पूछती है कि उसका मतलब क्या है, तो बेलफर्ड कहता है कि वो हमेशा उसकी चिंता करता है। एलेक्सा उससे कहती है कि उसमें दखल न दे। तभी वेरग्लॉन वहां आ जाता है और बातचीत खत्म हो जाती है। एलेक्सा वेरक्लॉन के साथ चली जाती है। बाग में टहलते हुए वेरक्लॉन पूछता है कि बेलफर्ड से क्या बात कर रही थी। एलेक्सा उसे बताती है कि डेलीगेशन का बर्ताव कैसा था और बेलफर्ड ने उसे डांटा था। वेरग्लॉन मानता है कि उसे थोड़ा जलन हो रही है, क्योंकि एलेक्सा अक्सर बेलफर्ड का जिक्र करती है। फिर वो अपनी जेब से एक सुंदर हार निकालता है। वो उसके परिवार की निशानी थी। एलेक्सा वादा करती है कि वो इसे हमेशा पहनेगी और वेरग्लॉन वादा करता है कि हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले दिन एलेक्सा अपनी एक नौकरानी जेन से कहती है कि पता लगाए कि क्या राजधानी में कोई लाल बाल और लाल आंखों वाली औरत रहती है। फिर वो अपनी बहन एरियल के बारे में पूछती है, जो डेलीगेशन वाली मुलाकात के बाद से नजर नहीं आई। जब एलेक्सा जेन से कहती है कि उसकी बहन के लिए मिठाई बनाए, तो जेन बताती है कि एरियल को मिठाई पसंद ही नहीं। एलेक्सा हैरान होती है, क्योंकि एरियल जब भी उसे होस्ट करती थी, हमेशा मिठाई रखती थी। वो कंफ्यूज होती है, लेकिन ज़्यादा सोचती नहीं और बाग में ताज़ी हवा लेने चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर अब्रैक्सस से होती है, जो अब भी अफिल के पादरी का रूप धारण किए था। वो कहता है कि उसे औपचारिक रूप से गेब्रियल बुलाए। एलेक्सा को लगता है कि वो किसी चाल में लगा है, इसलिए जल्दी ही मुलाकात खत्म कर देती है। जाने से पहले गेब्रियल अब्रैक्सस कहता है कि वो राजकुमारी को आशीर्वाद देना चाहता है और वो उसका सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है। एलेक्सा अजीब महसूस करती है, जैसे किसी ने पादरी के हाथ को रोक दिया हो। एलेक्सा चली जाती है। उसे पता नहीं होता कि पादरी उसे घूर रहा है और उसका हाथ खून से बह रहा है। अब्रैक्सस अपने घायल हाथ की जांच करता है। लगता है कि हार वेरगलॉन ने आशीर्वादित किया था, ताकि वो उसे अपने बड़े भाई से बचा सके। अब्रैक्सस ठानता है कि अपने छोटे भाई तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ढूंढेगा, क्योंकि वही दुनिया में दानवों के पुनर्जीवन की चाबी है। जब वो योजना बनाता है, एलेक्सा डेलीगेशन के साथ शिकार पर जाने की तैयारी करती है। लेकिन वो उलझन में है, क्योंकि चुने हुए जंगल में कोई रास्ते नहीं हैं और हाल ही में वहाँ राक्षसों के हमले हुए हैं। एलेक्सा को घबराहट है, क्योंकि वेरग्लॉन और बेलफर्ड दोनों उसी यात्रा पर जा रहे हैं। वो घोड़े पर सवार होकर कारवां का पीछा करती है, जो असली शिकार यात्रा पर जाने से पहले बाजार में रुकता है। रास्ते में काउंट ससून उसके पास आता है और कहता है कि लगता है वो किसी को ढूंढ रही है। एलेक्सा इनकार करती है, पर असल में वो वेरग्लॉन को देख रही होती है। वेरग्लॉन पीछे हो गया था, ताकि एलेक्सा और उसके बीच दूरी बनी रहे। एलेक्सा उदास होती है कि वो उसके साथ नहीं सवारी कर रहा, लेकिन समझती है कि वो इतने सारे रईसों के सामने दूरी बनाए रखना चाहता है, ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। बेलफर्ड उसके बगल में आकर सवारी करता है, जिससे एलेक्सा परेशान होती है। आखिरकार जब बाजार आता है, एलेक्सा अपने रुतबे का इस्तेमाल करके वेरगलॉन के बगल में सवारी करने लगती है। वो कहती है कि चूंकि वो उसके बाद सबसे ऊंचे दर्जे वाला है, तो उसे हक़ है कि वो उसके पास चले। बेलफर्ड ये मान तो लेता है, पर खुश नहीं होता। उसे पता है
कि अगर लोग एलेक्सा और ग्रैंड ड्यूक की नज़दीकियां देखें तो एलेक्सा का समर्थन गिर सकता है और विद्रोह की योजनाएं असफल हो सकती हैं। वो ठानता है कि एलेक्सा को वेरग्लॉन से अलग करना होगा। इस बीच वेरग्लॉन एलेक्सा से कहता है कि उसे उस पर तरस खाकर उसके साथ समय बिताने की ज़रूरत नहीं। एलेक्सा मना करती है और कहती है कि वो उसकी फ़िक्र करती है और सच में उसके साथ रहना चाहती है। तभी बेलफर्ड उस पल को तोड़ता है और पूछता है कि क्या एलेक्सा सारा समय ग्रैंड ड्यूक के साथ बिताने वाली है, डेलीगेशन की जगह। वो कहता है कि इससे लोगों की नज़र में ये बुरा लगेगा। एलेक्सा को बुरा लगता है और वो बेलफर्ड से कहती है कि उसकी असली चिंता लोगों की राय नहीं है, न ही उसे बेलफर्ड या लॉर्ड एवोनक्रोन को खुश करना है। एलेक्सा वेरग्लॉन का हाथ थाम कर चली जाती है। बेलफर्ड के दिल में जलन होती है। क्या वो सचमुच उस पर पैदा हो रहा है? बाद में पार्टी शिकारगाह पर पहुंचती है। काउंट ससून एलेक्सा से कहता है कि वो उसके साथ चले, जब समूह अलग-अलग हो रहा था। वो अनमने ढंग से मान जाती है और ससून एक नौजवान फिलिप को भी साथ आने का आदेश देता है। फिलिप घोड़े पर निकल जाता है, काउंट और एलेक्सा को पीछे छोड़कर। एलेक्सा मान जाती है कि उसे उसके पीछे जाना होगा और वो उसे जंगल में पाती है, जहां वो अपना पैर पकड़े बैठा है। लगता है उसकी एड़ी मुड़ गई है। एलेक्सा ज्यादा परेशान नहीं होती और उसे अफील का युवराज कहकर पुकारती है। ये सुनकर वो चौंकता है कि उसने कैसे जाना। जैसे ही एलेक्सा उसकी चोट देखती है, वेरग्लॉन और काउंट ससून उन्हें ढूंढते हुए पास आते हैं। काउंट ससून दिखावा करता है जैसे सच में फिलिप को ढूंढ रहा हो, पर वेरग्लॉन भांप लेता है। वो कहता है कि ये पूरा नाटक ससून और फिलिप ने मिलकर रचा है। गुस्से में वो जादू से उसका गला दबाने लगता है और चेतावनी देता है कि एलेक्सा से दूर रहे, फिर आगे बढ़ जाता है। इस बीच फिलिप एलेक्सा से पूछता है कि उसने कैसे जाना कि वो युवराज है। एलेक्सा कहती है कि काउंट का उसके गायब होने पर इतना घबराना ही सब कुछ बता गया। फिर वो पूछती है कि वो असल में उससे क्या बात करना चाहता था। फिलिप कहता है कि उसे फिलिपे से निर्वासित कर अफिल भेज दिया जाए। फिलिप बताता है कि उसके बड़े भाई ने ये निर्वासन सुझाया है और अफिल में उसे बहुत अच्छा दर्जा मिलेगा। अगर वो वहां आती है तो उसे डचेस की उपाधि और वो सम्मान मिलेगा जो उसे फिलिपे में नहीं मिला। लेकिन एलेक्सा साफ इनकार कर देती है। ठीक तभी वेरग्लॉन पहुंचता है और पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। एलेक्सा कहती है कि वो ठीक है, लेकिन उसे लगता है कि वेरग्लॉन का मूड खराब है। लौटते समय वो पूछती है कि क्या हुआ है, मगर वेरग्लॉन कुछ नहीं बताता। चिढ़कर एलेक्सा आगे बढ़ जाती है और कहती है कि वो कभी भी उसे सब कुछ बता सकता है। ऐसा लगता है कि उनके रिश्ते का हनीमून फेज खत्म हो रहा है। एलेक्सा चुप्पी साध लेती है, जिससे वेरग्लॉन परेशान हो जाता है। वो बार-बार पूछता है कि उसे खुश करने के लिए क्या कर सकता है। आखिरकार एलेक्सा मुस्कुराती है और कहती है कि अब उनके बीच कोई राज नहीं होने चाहिए। दोनों सवारी करते हुए बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप और ससून उन्हें छुपकर देखते हैं। उन्हें पहले अंदाजा नहीं था कि एलेक्सा और वेरग्लॉन का रिश्ता है, लेकिन अब यह साफ हो गया है। वो सोचते हैं कि अगर दानव और जानवर दोनों को अफील ले आए, तो अफील और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वही नहीं देख रहे थे। बेलफर्ड भी वेरग्लॉन को घूर रहा था। वो ईर्ष्या में जल रहा है कि एलेक्सा की पूरी तवज्जो अब वेरग्लॉन पर है और उसे ये भी बुरा लग रहा है कि उनका रिश्ता इतने खुलेआम सबके सामने आ रहा है। अगले दिन लॉर्ड एवोनक्रोन को भी ये खबर मिलती है और वो गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि ये रिश्ता गलत दिशा में जा सकता है और वो लाल बालों वाली रहस्यमयी औरत को बुलाने का फैसला करता है। वो उसे रोककर पूछता है कि क्या उनके बीच सब कुछ अलग होता, अगर उसकी आदतें उनकी सगाई के वक्त अलग होतीं। वो कहती है, हाँ, लेकिन पीछे मुड़कर देखना बेवकूफ़ी है। और फिर वो मुड़कर चली जाती है। वो वर्कालोन से मिलने जाती है और सलावन को धन्यवाद कहती है उस खूबसूरत चाय सेटअप के लिए जो उसने दोनों के लिए तैयार किया। एलेक्सा और वर्कालोन अपने रिश्ते के बारे में फैली अफवाहों पर बात करते हैं। एलेक्सा उसे बताती है कि सबको लगता है
वो कोई खूंखार दानव है, लेकिन वो जानती है कि वो अच्छा इंसान है। विर्गुलोन एलेक्सा को चौंकाते हुए चिट्ठियों का एक पुलिंदा दिखाता है, जिनमें लिखा था कि बॉर्डर पर रहने वाले लोग उसका साथ देंगे। एलेक्सा थोड़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि ऐसा पत्र बाहर आना राजा के लिए सीधा अपमान है। वो नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो, लेकिन वर्कालोन कहता है कि चिंता मत करो, पता नहीं उसके पास क्या चाल है। प्रिंस फिलिप लगातार एलेक्सा को लिखता है, उससे मिलने की गुजारिश करता है। वो जानबूझकर उसे टालती रहती है। फिर वो काउंट अर्जेंट के घर जाती है, एक दोस्ताना मुलाकात के बहाने। काउंट अर्जेंट एलेक्सा को बताता है कि उनका आर्मर का बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि लेदर की असली जगह और निर्माण का राज खुले, क्योंकि उसे डर है कि राजा इसे अपना डिज़ाइन बता देगा। उसके हिस्से का मुनाफा पहले ही सोने की ईंटों में बदल दिया गया है और उसे उसकी माँ की हवेली में रख दिया गया है। काउंट अर्जेंट उसे वहां ले जाने का ऑफर करता है। जब वो पहुंचती है तो एलेक्सा हैरान रह जाती है अपनी माँ की छोड़ी बड़ी विरासत देखकर, लेकिन उस सोने के ढेर में कुछ उसकी नज़र पकड़ लेता है। वो एक बटन जैसा लगता है और काफ़ी मॉडर्न भी, जो फिलिपे के साम्राज्य में होना मुमकिन ही नहीं। वो अपने चेहरे पर कोई शक नहीं दिखाती, लेकिन अंदर से सोच में पड़ जाती है, ये आखिर है क्या? उसी शाम जब एलेक्सा बगीचे में वक्त बिता रही होती है, तो उसे प्रीस्ट गैब्रियल मिलता है। वो उसकी वर्कालोन से रिश्ते पर चिंता जताता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके खून में दानवों की नस्ल है। एलेक्सा कहती है कि हाँ, उसे पता है। गैब्रियल आगे कहता है कि दानव एक दिन इंसानों के खिलाफ उठ खड़े होंगे और वर्कालोन अपने दानव वाले खून की तरफ चला जाएगा। वो ये भी इशारा करता है कि वर्कालोन आधा दानव नहीं, बल्कि पूरा दानव हो सकता है। एलेक्सा पूछती है कि आखिर उसे इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी खुद की ताकतें भी वर्कालोन से कुछ अलग नहीं हैं। वो गैब्रियल से पूछती है कि क्या वो उसके बारे में परेशान है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं है। गैब्रियल उसका हाथ पकड़कर दिखाता है कि उनकी ताकतें एक जैसी हैं। एलेक्सा देखती है कि उसका हाथ जख्मी है और उनके चारों तरफ अजीब सा ओनरा घूम रहा है। गैब्रियल समझाता है कि उसके पास एक बहुत मजबूत बैरियर है, उसकी खुद की जादू से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। फिर वो पूछता है कि उसे ये नेकलेस कहाँ से मिला। एलेक्सा बताती है कि ये वर्कालोन का तोहफा है। गैब्रियल कहता है कि इस नेकलेस की ताकत उसकी अपनी पवित्र शक्ति के साथ टकरा गई। वो पूछता है कि वर्कालोन उसे उससे क्यों दूर रखना चाहता है, और ये चेतावनी देता है कि अगर वो वर्कालोन के साथ रहती रही तो लोग उसे भी दानव समझ सकते हैं। लेकिन एलेक्सा को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो हंसने लगती है। प्रीस्ट गैब्रियल की बातों से वो जरा भी हैरान नहीं होती, क्योंकि उसे पहले से ही कई संकेत मिल चुके थे कि दानव एक बार फिर इंसानों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं।